नमस्कार, स्वागत है आपका यात्रा प्रेमी में। तो अब वो घड़ी नज़दीक आ रही है, 22 तारीख, जब हमारे प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से होगी। उसी क्रम में आज हम आए हुए हैं एक ऐसे स्थान पे जहाँ पे अगर हम देखेंगे कि यही वो मूर्तियाँ हैं जो किसी न किसी रूप में राम मंदिर में लगेंगी। तो आइए हम आपको उन सभी मूर्तियों के दर्शन करवाते हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ आप। तो वर्तमान समय में हम जिस स्थान पे आए हैं इसे राम सेवकपुरम भी बोलते हैं। और ये देखिए लिखा हुआ है राम कथा कुंज राम मंदिर हेतु मूर्ति निर्माण कार्यशाला। ऊपर भी बात आप वही बोर्ड देख रहे होंगे। और अब हम इसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारे सामने ये अशोक सिंघल जी का बोर्ड लगा हुआ है। ये राम जन्मभूमि आज जो मंदिर बन रहा है, कहीं ना कहीं उसमें इनकी ये प्रमुख भूमिका थी। आंदोलन में ये बहुत ही अमूल्य स्थान रखते हैं। अफसोस की बात यह है कि आज राम जन्मभूमि मंदिर बन रहा है, लेकिन आज ये हमारे बीच उपस्थित नहीं है। तो एक तरह से ये इनको श्रद्धांजलि देते हुए जो निर्माण कार्य हो रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं तो ये रंजीत मंडल जी की फ़ोटो लगी हुई, जो कि यहाँ के मुख्य शिल्पी हैं। इन्हीं की देखरेख में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और जहाँ राम होंगे वहाँ हनुमान तो होंगे ही। तो आप ये देख रहे हैं हनुमान जी की भी मूर्ति लगी हुई है। तो हम यहाँ से कथा के रूप में शुरू करते हैं। तो अब देखिए ये राजा दशरथ जी हैं। और ये ऋषि यज्ञ के साथ में जो है देखिए इनको जहाँ पे यज्ञ हुआ था, फिर राजा दशरथ जी को पुत्र रत्न के रूप में श्री राम जी प्राप्त हुए थे। और ये देखिए भगवान श्री राम के बाल कला का रूप है, जहाँ तीनों मैया बैठी हुई हैं। और राजा दशरथ जी देखिए भगवान श्री राम को गोद में अपने खिला रहे हैं। ये देखिए ये कहीं ना कहीं ये पालने के रूप का वर्णन हुआ है भगवान श्री राम की। बहुत ही सुंदर छवि बनी हुई है ये। कहीं ना कहीं देखिए कि यहाँ पे पूरी तरह से रामायण की जो एक मुख्य चित्रकारी है वो मूर्ति रूप में यहाँ पे दर्शाई हुई है। आप यहाँ पे देख रहे हैं प्रभु श्री विष्णु जी बने हुए हैं और साक्षात यहाँ पे कौशल्या माता भगवान श्री राम को अपनी गोद में ली हुई हैं। ये मूर्तियाँ राम जन्मभूमि में कहीं ना कहीं लगेंगी। अब ये देखिए हम आपको चारों तरफ से दिखा रहे हैं। इसमें आप अगर देखेंगे ये जब देखिए अगर आप एक सीरीज़ से आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि पहले जन्म हुआ, फिर यहाँ चारों बालक शिक्षा के लिए जा रहे हैं। और साथ ही साथ इस मूर्ति में आप देखेंगे कि महर्षि विश्वामित्र जब भगवान श्री राम को लेके गए थे तो यहाँ उन्होंने जो है ताड़का का वध किया था। ये उसका वर्णन किया गया है यहाँ पे। ताड़का वध के उपरांत महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ को भगवान श्री राम सफल कराते हैं राक्षसों के आतंक से। फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार की बहुत सारी मूर्तियाँ एकदम जीवंत खड़ी हुई हैं। और किसी न किसी तरह से अगर हम इस मूर्ति को देखें तो ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि राजा जनक जी का वो है, जिसमें उन्होंने हल चलाया था, जिससे जो है माता सीता जी का पृथ्वी से जन्म हुआ था। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि बहुत सारी मूर्तियाँ जीवंत एकदम साक्षात पड़ी हुई हैं। और यहाँ पे अगर हम आगे बढ़ें तो ये देखिए ये दशानन की मूर्ति मुझे प्रतीत हो रही है। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं कि ये बहुत सारी मूर्तियाँ यहाँ पे बनी हुई हैं। अच्छा, इन सारी मूर्तियों का कहीं ना कहीं अब देखिए अगर इस मूर्ति को हम देखें तो मुझे जो लग रहा है कि राजा दशरथ शोक की अवस्था में हैं। देखिए सर पे हाथ रखे हुए। और यहाँ पे भगवान श्री राम माता कौशल्या से आशीर्वाद ले रहे हैं वन में जाने के लिए। तो आप ये देख रहे हैं कि ये सारी मूर्तियाँ जीवंत यहाँ पे खड़ी हुई हैं। और ये सारी मूर्तियाँ अपने समय के अनुसार जब पूरी तरह से संपूर्ण कंप्लीट हो जाएंगी तो ये जन्मभूमि में लगेंगी। और यहाँ पे अगर आप इस मूर्ति को देखें तो ये मूर्ति आपको समझ में आ ही गया होगा कि वन जाते समय भगवान जब नदी से नाव पार करते हैं तो ये उस प्रसंग की ये मूर्ति यहाँ पे लगी हुई है। और हम इस तरह से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम आप देख रहे हैं कि यहाँ पे विभिन्न प्रसंगों की मूर्तियाँ जो हैं बनी हुई हैं। ये देख रहे हैं कि भगवान श्री राम देखिए कहीं ना कहीं ये सारी जो मूर्तियां हैं रामायण के प्रसंगों को जीवंत कर रही हैं। सारे प्रसंग इन मूर्तियों के माध्यम से हमें समझ में आ रहे हैं। मैं आप सबको जल्दी से एक बार इन सबकी एक झलक दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये सारी मूर्ति, ये देखिए राजा दशरथ जी जब पुत्र वियोग में मृत हो गए थे भगवान श्री राम के लिए, तो ये सारी मूर्तियाँ उसी तरह की जीवंत हैं जो कि राम मंदिर में लगेंगी।
मैं आपको एक बार सारी जो भी कलाकृतियाँ हैं उनको मैं दिखाने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर रहा हूँ कम समय में। तो आप इस मूर्ति को भी देख के समझ ही गए होंगे कि कौन सा प्रसंग रहा होगा। ये अभी पूरी तरह से बनी नहीं है, ये बन रही है। और अब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, हम आपको बाहर के बारे में थोड़ा सा दिखाएंगे। तो हम यहाँ से बाहर निकलते हैं और सीधे हम चलेंगे इस पूरे स्थान में जहाँ पे कुछ देवशिलाएँ हैं। अब हम वहाँ पहुँच के हम उसके बारे में आपको दिखाएंगे। हमारे साथ आप बने रहिएगा। अब देखिए, जिस स्थान पे हम पहुँचे हुए हैं ये उसी का रूप था। हम जहाँ पे सीधे आपको दिखा रहे हैं वहीं पे हम गए थे जहाँ पे राम जन्मभूमि में लगने वाली मूर्तियाँ बन रही थी। अब यहाँ देखिए, नेपाल के गंडकी नदी से जो देवशिलाएँ आई हुई थी, जिनमें से सभी देवशिलाएँ यहाँ पे रखी हुई, उनके बारे में भी बना हुआ है। तो वहाँ पे देखिए राजस्थान से भी कुछ देवशिलाएँ आई थी। ये जो वर्तमान में आप देख रहे हैं ये नेपाल से आई हुई देवशिला है। उसके बाद अब हम धीरे धीरे आपको दिखा रहे हैं, ये राजस्थान से आई जो 3 देवशिलाएँ थी वो हैं। देखिए, इन्हीं देवशिलाओं में से ये होना था कि किससे हमारे भगवान की मूर्ति बनेगी। तो जो मूर्ति बननी थी वो तो अब बन चुकी है, अब तो प्राण प्रतिष्ठा नज़दीक है। लेकिन ये मूर्तियाँ जो ये देवशिलाएँ आई हुई थी, इन्हीं में से छँटना था कि कौन सी मूर्ति बनेगी। तो कहीं ना कहीं ये भी अपने आप में बहुत ही महत्व रखती हैं। और अब ये देख रहे हैं कि ये ओमकारेश्वर से पूज्य अवधूत नर्मदा नंद जी महाराज द्वारा लाया गया नर्मदेश्वर शिवलिंग है। ये हम आपको शिवलिंग भी दिखा दे रहे हैं थोड़ा सा करके। मेरा प्रयास रहेगा कि आपको अच्छे से ये दिख जाए। तो ये भी है, सभी का प्रयास ये है कि हम जन्मभूमि में परिसर में कितना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को करा सकें। ये भी अपने आप में बहुत ही पूजनीय शिवलिंग है। और साथ ही साथ ये देखिए रामदीप है ये, अब इसमें तेल डाल के जलाया जाए, ये भी आया हुआ है 22 जनवरी। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कहीं ना कहीं ये प्राण प्रतिष्ठा के लिए ही यहाँ पे सजाया हुआ है। और साथ ही साथ आप ये देखिए कि कर्नाटक से आई 3 श्याम शिलाएँ हैं। ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये श्याम शिलाओं को भी। तो आज के एपिसोड में हमने आपको जन्मभूमि परिसर में जो मूर्तियाँ लगनी थी, जो भी लगेंगी, जिनमें रामायण के विभिन्न प्रसंग भी रहेंगे, उनको दिखाए, साथ ही साथ देवशिलाओं के दर्शन कराए हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम आपके विभिन्न जो भी प्रसंग यहाँ पे चल रहे हैं, जो भी इस समय वर्तमान में जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो भी चल रहा है, उसके बारे में हम आपको लगातार बता रहे हैं। बने रहिएगा हमारे साथ।